जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक डॉक्टर अनिल कुमार आप सबों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबों के लिए एक बहुत ही सुंदर सा साधना लेकर के आया हूं। ये साधना हनुमान जी महाराज का साधना है। आप सभी बोलते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों का हमारे पास कमेंट आता है, फ़ोन पर बातें होती है कि गुरुजी हम तो बहुत दिनों से हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी का पूजन पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, फिर भी हमारे घर में अशांति है, फिर भी हमारा कोई कार्य नहीं बनता, फिर भी बात बार बार बिगड़ जाती है, घर परिवार सब बिखरा हुआ है, रोजी रोजगार सब बर्बाद है। तो भाई, हनुमान जी का पूजन पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ जो भी आप करते हैं, बिना गुरु के आप जो भी कार्य करते हैं, इसका फल आपको कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस जन्म में मिलेगा कि अगले जन्म में मिलेगा कि और किसी पूर्व जन्म में मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप जो भी कर्म कर रहे हैं, ये कर्म तो आप कर रहे हैं, इसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, किस कार्य हेतु मिलेगा, किस कार्य में ये आपका फल काम आएगा, ये आप नहीं जानते हैं और ये आपके अनुरूप नहीं मिलेगा। ये उस देवता के अनुरूप, आपके कार्यकलापों के अनुरूप, आपके पूर्व जन्म के कुछ पाप कर्मों के अनुरूप ही आपका इसका फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन आज जो मैं ये एक साधना लेकर के आया हूं, हनुमान जी महाराज का साधना, ये छोटा सा विधान है, साधना टाइप का विधान है ये छोटा सा। इस कार्य को अगर आप सभी कर लेते हैं तो आप अपने हर एक मनोरथों की पूर्ति हनुमान जी महाराज से तत्काल करवा सकते हैं, तुरंत करवा सकते हैं, इसका लाभ आपको तुरंत मिलेगा। तो दोस्तों, आइए आज मैं इस साधना के बारे में और विस्तार से बताने से पहले मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल पर पड़े सभी वीडियो को एक एक करके देखें। तंत्र की दुनिया में आए, तंत्र को सीखकर अपना और लोगों का कल्याण करें, अपने समस्त कार्यों को करें, सिद्धियों को प्राप्त करके अपने मनोरथों की पूर्ति करें, मंत्र की सिद्धि करके अपना व लोगों का कल्याण करें। ये ऐसे नहीं होता है भाई, इसमें समय देना पड़ता है आपको। यहाँ पर तंत्र सीखने के लिए, शक्तियों को लेने के लिए, शक्तियों को हासिल करने के लिए यहाँ पर आपको तन, मन, धन और समय, ये 4 चीज़ देना पड़ेगा, तो ही आप किसी शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। अन्यथा आए और गए, चल दिए दुकान नहीं है ये, जहाँ पर कि आए खरीद करके चल दिए। जिन्न खरीद लें, शक्तियाँ खरीद लें, देवी खरीद लें, हनुमान जी खरीद लें, पेतरा सरकार खरीद लें, आसान नहीं है भाई। इसको साधनाओं के माध्यम से प्रेम पूर्वक, भली भांति, गुरु कृपा से, गुरु आशीर्वाद से, गुरु वचनों से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आइए आज मैं आप सबों के लिए जो ये हनुमान जी महाराज का महाशक्तिशाली कार्य सिद्धि साधना को लेकर के आया हूँ। इसका नाम हनुमान जी महाराज का कार्य सिद्धि साधना है। इस साधना से आप अपने अनेक कार्यों को करवा सकते हैं। ये विधान आपके कार्यों के अनुसार 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन तक आप कर सकते हैं। आपका जैसा बड़ा कार्य हो, जितना पुराना कार्य हो, जिस प्रकार से कार्य हो, उस हिसाब से आप इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन बिना गुरु आज्ञा से साधना को नहीं करें। गुरु आज्ञा लेकर और गुरुमुख होकर, गुरु दीक्षा लेकर, गुरु आज्ञा लेकर ही इस साधना को करें, अन्यथा कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।
क्योंकि यह गुरुमुख से चलता है। तो दोस्तों, आपका कोई सा भी कार्य हो, जैसे घर परिवार में झगड़ा झंझट हो रहा हो, उसके लिए आप इस विधान को 3 दिन कर दें, वो शांत हनुमान जी कर देंगे। घर परिवार में रोजी रोटी की, आमदनी की, बरकत की दिक्कत है, रोजी रोजगार नहीं चल रहा है, उसके लिए 7 दिन 11 दिन कर दें। आपका रोजी रोजगार अगर है, वो बिजनेस व्यापार है, वो आपका ठीक से चलने लगेगा। आपके ऊपर, आपके घर परिवार में किसी निगेटिव शक्ति का आवाजाही है या वो प्रवेश कर चुका है, उसको हटाने के लिए मात्र 7 दिनों तक कर दें, वो आपके घर परिवार से पूरा नेगेटिव शक्ति दूर हो जाएगा, आपके घर में सुख शांति आ जाएगा। एवं प्रकार से नौकरी चाकरी, बिजनेस व्यापार, रोजी रोजगार, जमीन खरीद बिक्री या अन्य वस्तु खरीद बिक्री या अन्य कोई शादी विवाह, कुछ भी कार्य आपका हो जो आपके भले के लिए हो, जनता के भले के लिए हो, दूसरों के भले के लिए हो, आपके घर परिवार के भले के लिए हो, अच्छे के लिए हो, उस कार्य को हनुमान जी महाराज से, इस विधान से आप आराम से करवा सकते हैं। इस विधान से आप अपने हर प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं। इस विधान में कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं। आराम से आप अपने एक छोटे से कमरे में बैठकर इस विधान को कर सकते हैं। नॉर्मल सा विधान है, नॉर्मल सा पूजन पाठ है, नॉर्मल सा सारा चीज़ है जिसको आप आराम से कर सकते हैं। नॉर्मल सा मंत्र है, ज़्यादा बड़ा मंत्र भी नहीं है। तो दोस्तों, इस कार्य को आप सभी संपन्न करें और अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करें। जहाँ तक हनुमान चालीसा का बात है, तो मैं अपने चैनल पर हनुमान चालीसा से संबंधित वीडियो डाल चुका हूँ कि हनुमान चालीसा का फल तब ही आपको वर्तमान में लाभ होगा जब आप गुरुमुख होकर हनुमान चालीसा को सिद्ध करेंगे। जब हनुमान चालीसा आपको सिद्ध हो जाएगा, तब फिर आप हनुमान चालीसा से हर एक कार्य को कर सकते हैं, हर एक मनोरथ की पूर्ति कर सकते हैं। अन्यथा ऐसे आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, बजरंग बाण का पाठ करेंगे, ऐसे बजरंग बाण का पाठ हर व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बजरंग बाण में हनुमान जी महाराज को बहुत सौगंध दिया जाता है और वो सौगंध देने के लायक आप नहीं हैं। जब आप उस सौगंध को देने के लायक हो जाएंगे, हनुमान जी महाराज के लायक हो जाएंगे, हनुमान जी महाराज के नियमों पर चलेंगे, गुरु वचनों पर चलेंगे, गुरु नियमों पर चलेंगे, उस तरह के सात्विक विधानों पर चलेंगे, हनुमान जी महाराज के जैसे लोगों का कल्याण करेंगे, भला बुरा सब सोचते हुए मुख से वैसे वचनों का, अपशब्द वचनों का अनुपालन करते हुए मुंह से अपशब्द वचनों को नहीं निकालेंगे। ऐसे तमाम नियम हैं, उन सारे नियमों का जब आप पालन करेंगे तो ही हनुमान जी महाराज को आप बजरंग बाण का पाठ करके उनको आप अपनी मनोरथों की पूर्ति करवा सकते हैं। अन्यथा बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, आम जीवन में किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ आप करते हैं तो इसका 1 पाठ, 3 पाठ, 7 पाठ, 11 पाठ, जितना भी हो, 27 पाठ, 54 पाठ, 108 पाठ आप कर सकते हैं। इसका भी विधि विधान है, हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। हनुमान चालीसा को सिद्ध करने का विधान है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा और उस विधान से फिर आप चलिए। गुरुमुख होकर आप हनुमान चालीसा का 1 बार सिद्ध कर लें, 108 बार करके हनुमान चालीसा का पाठ, और आप इसे सिद्ध कर लें। सिद्ध करने के बाद फिर आप इस पाठ को प्रतिदिन करेंगे। जिस कार्य हेतु करेंगे वो कार्य आपका संपन्न होता चला जाएगा और आप दिन दुना रात चौगुना तरक्की की ओर बढ़ते जाएंगे, अपने मुकाम की ओर बढ़ते जाएंगे, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाएंगे और मंजिल को प्राप्त करके हनुमान जी की कृपा प्राप्ति करके हनुमान जी के चरणों में सदा आप सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं ये आपको विधान बताया हूँ, जिस विधान से हनुमान जी महाराज से आप कोई सा भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा कार्य को आप कर सकते हैं, हनुमान जी महाराज का छोटा सा साधना करके। ये साधना 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, वरना आप अपने काम के हिसाब से
कर सकते हैं वो मैं जब आप हमसे मिलेंगे, जब आप हमसे दीक्षा लेंगे, जब आप हमसे इस कार्य के लिए साधना को करेंगे, तो मैं आपको सारी बातें विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इस साधना को हमसे लेने के लिए, हमसे दीक्षित होकर साधनाओं के मार्ग में आकर शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, साधनाओं को करने के लिए, तांत्रिक जीवन व्यतीत करने के लिए, लोगों का सदा कल्याण करने के लिए, षट कर्मों को करने के लिए, यहाँ पर तंत्र में मारन, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन जैसे 6 कर्म होते हैं। इन सारे षट कर्मों को करने के लिए, सीखने के लिए और अपना व दूसरों का कल्याण करने के लिए, भला करने के लिए आप सदैव हमसे संपर्क करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है एवं हर थंबनेल में मैं देता हूँ। उनसे आप कांटेक्ट करके हमसे बातें करें, दीक्षित होकर साधनाओं को करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। तो दोस्तों, आप सबों का सदा कल्याण हो। जय गुरुदेव। आदेश आदेश।